बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नोटिस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई को दिया था उसकी समाअत हुई। नोटिस में ये कहा गया था कि चूँकि पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए, ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इंटर पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए, अपनी आइन में तरमीम कर दी, इसलिए आपको हम इलेक्शन सिंबल जो बल्ला है वो नहीं देंगे। ये बड़ा अहम केस था क्योंकि जब से पीटीआई बनी है इलेक्शन सिंबल हमारा बैट जो है बल्ला वो इलेक्शन सिंबल पीटीआई का है और उसी से पीटीआई की शिनाख्त होती है जब इलेक्शंस आते हैं। तो आज ये शो कॉज नोटिस की जब समाअत हुई इस नोटिस की, तो हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने जो इलेक्शंस इंट्रा पार्टी हैं वो जून 2022 में करा दिए थे, अपने 2019 के आइन के तहत कराए थे, और जो इलेक्शन है उसको हमने विड्रॉ नहीं किया। एक स्टेटमेंट दी थी हमने कि 2022 वाली जो आइन है उसमें कुछ तरामीम जो हैं उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन इंटर पार्टी इलेक्शन और जो 2019 की आइन है उसकी अमेंडमेंट को कभी विड्रॉ नहीं किया, ना हम कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना ऑर्डर था इसके बेसिस पे विड्रॉ कर लिया, नोटिस जो था उसको विड्रॉ कर लिया, ये कह के कि हमारा बयान नोट कर लेंगे एफिडेविट में, जिसमें हमने ये कहा है कि हमने इलेक्शन करा लिए हैं और नोटिस इस तरह आज के बाद खारिज है। तो ये अच्छी खुशाइन बात है। इंशाल्लाह जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें ये सिंबल जो है बल्ले का वो पीटीआई का ही होगा। नेक्स्ट डेट जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसकी वैलिडिटी को देखने के लिए, उसकी लीगैलिटी के वो कानून के मुताबिक हैं कि नहीं, उसके लिए 30 तारीख दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो ये उसकी समाअत चलेगी। लेकिन जहाँ तक ये नोटिस है वो आज खारिज हो गया। साफ के जो सीनियर चेयरमैन पीटीआई के जो वकील है ख्वाजा हारिस के केस से अलहदगी के हवाले से जो है खबरें चल रही हैं, इस खबर में कितनी सदाकत? नहीं, देखो वो केस से अलग नहीं हुए हैं, लेकिन एडिशनल काउंसिल आते रहते हैं। पहले भी ये दूसरे काउंसिल थे तो ख्वाजा हारिस साहब आ गए। अगर एक एडिशनल काउंसिल आ जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो केस से अलग हो गए। उसकी जो महारत है और एक्सपर्टीज़ है क्रिमिनल लॉ में और अदरवाइज एज अ सीनियर काउंसिल हम उससे इस्तिफादा करते रहेंगे इंशाल्लाह। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। गौर साहब ये बताएं कि कुछ ये चीज़ें चल रही थी कि कुछ डिसिप्लिन के हवाले से उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे ख्वाजा हारिस साहब को, जिसकी वजह से उन्होंने बैक फुट पर चले गए हैं, केस से अलहदगी की है, तो और लतीफ़ खोसा साहब अब नुमाइंदगी करेंगे, तो क्या ये बात ठीक है कि अब लतीफ़ खोसा ही होंगे फ्रंट फुट पे? नहीं, कोसा साहब तो होंगे, लेकिन कोई डिसिप्लिन का ऐसा नहीं है कि किसी वकीलों पे उसको इतराज़ रहा है कि मैं आगे करूँ, क्योंकि ख्वाजा साहब इज़ अ वेरी गुड काउंसिल और हम उसकी एक्सपर्टीज़ की बड़ी इज्जत करते हैं और वो उनसे राय लेते रहें। लेकिन देखिए दो चीज़ें आज जो लगी हैं वो तो है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, और अपील अभी है, अपील पे तो बहस होनी है, वो तो लगना है लॉन्ग टर्म में। तो ख्वाजा हारिस साहब फॉर्मली विड्रॉ नहीं कर चुके, उनका फावला पठानी पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में भी और यहाँ भी। तो क्या आज जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो क्या केस की नुमाइंदगी करेंगे चेयरमैन पीटीआई की? नहीं, वो शायद आज नहीं आ रहे, ये ज़रूर है, शायद नहीं आ रहे, मुझे खबर आई है कि वो नहीं आ रहे, लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम वो भी तो इंशाल्लाह आएंगे। सर मुख्तलिफ केसेस हैं।